धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहा कि मैं निर्दलीय हूं, साथियों और समर्थकों से चर्चा करके चुनाव के बारे में आगामी निर्णय लूंगा और चुनाव जरूर लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि जेल और बेल वालों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मनकोटिया ने दावा किया कि चुनावी समय आने पर दोनों दलों को वक्त डाल दूंगा। मनकोटिया ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस सरकार के दौरान धर्मशाला को दूसरी राजधानी देने का दर्जा देने के साथ जम्मू कश्मीर की तर्ज पर 4 माह सरकार का संचालन धर्मशाला करने का मुद्दा उठाया था। जोर देने पर धर्मशाला में विधानसभा भवन तो बना, लेकिन 2 सप्ताह के सत्र का आयोजन नहीं हो पाया। मनकोटिया ने कहा कि सरकार के रिपोर्ट कार्ड में सरकार फेल साबित हुई है। ये जो आज पत्रकार वार्ता जो मैंने आपसे अनुरोध करके, आपको आमंत्रित करके की है यहाँ धर्मशाला में, मेरा विशेष कारण जो है वो यही है कि जो 10 तारीख को जो यहाँ विधानसभा का सत्र, शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, इसके बारे में कहना चाहता था। हम संतुष्ट नहीं हैं। इस क्षेत्र के लोग, निचले क्षेत्र के लोग, कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना जो भी है, जिसके लिए ये विधानसभा यहाँ जो है उसका निर्माण हुआ था, एक बड़ी शानदार ये यहाँ जो इमारत खड़ी की गई थी विधानसभा की, बहुत खूबसूरत ये इलाका है। पर हमने इसलिए नहीं इसके लिए जद्दोजहद करके ये डिमांड हमने पूरी करवाई थी, इसलिए नहीं कि आप पूरे साल में 4 या 5 दिन का यहाँ शीतकालीन सत्र करें। हमारे साथ ये आश्वासन मिला था हमें जब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे और मुख्यमंत्री श्री धूमल जी भी थे कि यहाँ कम से कम यहाँ 2 हफ्ते का सत्र हर वर्ष में चलेगा। और ये भी फैसला हुआ था कि 1 वर्ष छोड़ के बजट सेशन जो है वो शिमला छोड़कर धर्मशाला में चलेगा। आज यहाँ तक ये जो 4 और 5 दिन का मजाक आप हमारे साथ कर रहे हैं सत्र चला के, आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप अपने वायदे के ऊपर जो है अटल नहीं रहे हैं। आपने हमारे साथ धोखा किया है निचले क्षेत्र के लोगों के साथ। 4-5 दिन में क्या आप यहाँ चर्चा करेंगे? और दूसरी बात, मैं यहाँ का जो विपक्ष है विशेषकर उनको बताना चाहता हूँ, अगर ये आपको 5 दिन आपकी झोली में डाले हैं तो भगवान के वास्ते ये 5 दिन सत्र चलने दीजिएगा। छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर वॉकआउट मत कीजिएगा। वॉकआउट करके जो ये विशेष मुद्दे जो आज मैंने इस प्रेस वार्ता में जो उठाए हुए हैं, इन मुद्दों को उठाइएगा। वॉकआउट कर जाएंगे तो ये मुद्दे जो हैं, ये सारे जो हैं ये मिट जाएंगे। कौन बोलेगा? हमारी पब्लिक की ये मांगे जो हैं, जनता जो चाहता है कि इनका समाधान हो इन मुद्दों का, कौन चीज़ों को उठा के विधानसभा में जयराम सरकार से जवाब कौन देगा, कौन लेगा? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये ऐसे मत कीजिएगा। ये 5 दिन है, चलिए इसी का फ़ायदा उठाइएगा। और जो मुद्दे मैंने उठाए हैं यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इन मुद्दों के ऊपर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चर्चा करेंगे। नहीं तो मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि 5 दिन के लिए आपको तनख्वाह भी मिलेगी, टीए भी मिलेगा, और फिर आप वॉकआउट करके बाहर जाते रहेंगे तो फिर क्या आप वाकया ही पूछेगा अपनी अंतरात्मा से, हकदार हैं आप इस तनख्वाह के लिए, इस टीए के लिए, जब आपने आम जनता की जो यहाँ इश्यूज हैं वो ही नहीं उठाए हैं आपने। हाहाकार मचा हुआ है यहाँ हर चीज़ के लिए, लोग सड़कों के ऊपर उतर रहे हैं, प्रदर्शनियाँ कर रहे हैं सरकार के विरोध। आप बोलते नहीं हैं, आप वॉकआउट कर जाते हैं ताकि वो 2-3 दिन आपकी सुर्खियाँ लग जाएंगी। नहीं, जो हमारा विधान है, विधि विधान है, उसमें हमारी भूमिका होनी चाहिए विपक्ष की, वो कीजिएगा। मैं तो बीजेपी के विधायकों से भी कहूँगा, क्यों ये जो मुद्दे मैंने आपके समक्ष रखे हैं आज, ये आपका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्या? आप नहीं बोल सकते हैं? आप सिर्फ जी हुजूरी करेंगे, जय श्री राम ही करेंगे? आप बोलिएगा, भगवान के वास्ते बोलिएगा। ये उम्मीद करते हैं, यहाँ की जनता उम्मीद करती है। और मैं आज यही कह रहा हूँ कि हमारे साथ विधानसभा का ही धोखा नहीं हुआ है, हमारे साथ दूसरी राजधानी का भी धोखा हुआ है। धर्मशाला में दूसरी राजधानी आज दिन तक नहीं बन पाई, हालांकि दोनों पार्टियों ने आश्वासन दिया था। तो ये जो वायदे किए थे आपने, ये पूरे कीजिएगा। बहुत से मसले हैं, जनता बहुत दुखी हो चुकी है। और जैसे मैंने कहा, बाई इलेक्शन जो 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हुए, उसका नतीजा जयराम ठाकुर जी ने देख लिया। आने वाला चुनाव है, उसमें क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस भी ये समझ के ना बैठे
ये लोगों का आक्रोश था किसी वजह से, वो आपने 4 सीटें जीती हैं, लेकिन आपका भी चाल चलन जो है लोग देख रहे हैं। वही मैं कहता हूं बार बार कि 5 साल के लिए एक सरकार बनती है, वही सरकार जिसके ऊपर विपक्ष ने आरोप लगाए हुए हैं बड़े बड़े घोटालों के, करप्शन के, भ्रष्टाचार के, वही फिर से सत्ता में आ जाते हैं और फिर आप विपक्ष बन जाएंगे, आप भी उनके ऊपर यही आरोप लगाएंगे। चार्जशीट पेश कर रहे हैं हम गवर्नर को, राष्ट्रपति को, लेकिन वो चार्जशीट सिर्फ वो एक फाइल के अंदर ही रह जाती है, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है हिमाचल वासियों के लिए कि ये भ्रष्टाचार भी उतना ही जो है वो भड़क रहा है और हेरा फेरी भी वो हो रही है और लोगों के साथ विश्वासघात भी हो रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, महंगाई भी, बेरोजगारी भी, यहाँ जो नशे पे हमारे बेचारे जो नौजवान हैं वो मारे जा रहे हैं नशे में हमारे। तो ये क्या होगा हमारे हिमाचल प्रदेश का, गहराई से सोचिएगा। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस वार्ता मैंने आज इनको आमंत्रित करके की है।